नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म में अपने YouTube चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम लोग जानवर बकरियों के अंदर जो भी फीडिंग है हैबिट्स, उसके ऊपर अभी एक वीडियो की सीरीज बना रहे हैं। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, समझो। जो पहला एक बना हुआ है जिसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो सभी किसान भाइयों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग बच्चों में, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चों को दूध कितना देना है, तो किसान भाइयों को ये बात जरूरी पता होना चाहिए कि बच्चों को दूध की ज़रूरत कितनी होती है। जन्म से लेके तो जब तक आप दूध देना बंद नहीं करते तब तक, क्योंकि बच्चों की मॉर्टेलिटी, बच्चों में जो बच्चे जो मरते हैं, ये बातें बहुत अफेक्ट करती है गोट फार्मिंग बिजनेस को। क्योंकि मैक्सिमम जो गोट फार्म बंद होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनमें वही बात आ जाती है कि ज़्यादा बच्चों में मोर्टेलिटी हो रही है और बेचने लायक बच्चे बना ही नहीं पा रहा है किसान, और उसी कारण किसान नुकसान उठा रहा है और एक दिन जाके फार्म बंद कर देता है किसान। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग बच्चों को जन्म से लेके तो जब तक वो पूरी तरह से चारे पे निर्भर नहीं हो जाते हैं, माँ से रिलेशन नहीं तोड़ देते हैं, तब तक उनके खान पान में क्या व्यवस्था करें। तो अभी हम लोग इस वीडियो के दौरान देखेंगे कि बच्चों को दूध कितना देना जरूरी है। भाइयों, इस कंपार्टमेंट में अपने पास अभी सब जो नए बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट जन्म लिया हुआ है, ऐसे बच्चे हैं अपने पास में। तो हम लोग इन बच्चों को कितना दूध दे सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं अभी वेट में, सिंपली अगर हम लोग देखेंगे तो ये बच्चे 4 किलो के लगभग, 3 से 4 किलो वजन के बच्चे हैं। तो इन बच्चों को अगर हम लोग चाहते हैं दूध पिलाना, तो हमको इनके बॉडी वेट के हिसाब से दूध 10% मतलब 10% देना जरूरी है। मतलब सिंपल अगर इस बात को हम लोग समझना चाहें तो हमको क्या करना है कि बच्चे का जो वजन है, तो भाई 1 किलो का अगर बच्चा है तो उसको 24 घंटे के लिए हम लोग 100 ml दूध 2 या 3 बार पिलाएंगे। या फिर पकड़ लो 2 किलो का बच्चा है तो 100 किलो को 1 किलो के लिए 100 ml, 2 किलो के लिए 200 ml, इस हिसाब से हम लोगों को आगे कैलकुलेट करते जाना है और अपने बच्चों को दूध पिलाना है। अब जब भी हम लोग सीधा फीडिंग कराते हैं, नेचुरल फीडिंग मदर के साथ में, मदर को जब बच्चा खुद ही खुद पीता है, बॉटल फीडिंग नहीं कराते, तो किसानों को ये बात जरूरी पता होनी चाहिए कि अपनी जो भी बकरी है उसको दूध कितना है। ये नॉलेज किसान को होना चाहिए। और किसान को अगर इसके बारे में पता नहीं है कि अपनी बकरी कितना दूध देती है, तो सिंपल सी बात एक करे किसान, एक दिन बच्चे को डायरेक्ट बकरी के ऊपर दूध पिलाने की वजह पिलाना नहीं है, और दिन में 2 या 3 बार पूरा दूध निकाल लो बकरी का, और उसको मेजर करके रख लो, नाप के रख दो कि भाई बकरी दूध कितना दे रही। तो बकरी अगर दूध दे रही होंगी भाई 1 लीटर 1.5 लीटर, तो फिर गणित बना लो कि बच्चे का वजन कितना है भाई। अगर बच्चा अपना 3 किलो का है तो 300 ml दूध पिएगा वो। फिर हमको क्या करना है, तो पहले जब भी आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए बकरी के पास भेजना है, तो उस हिसाब से अंदाजन बकरी भाई अगर दिन में अपने को 1 लीटर दूध दे रही है, तो आप कम ऐसा पकड़ो कि सुबह आधा दूध देगी, शाम को आधा, मतलब 500 ml सवेरे, 500 ml शाम को देगी। अपना बच्चा 3 किलो का है, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है कि भाई 300 ml दूध इसको 2 बार पिलाना है। मतलब सुबह 150 ml, पूरे 24 घंटे में 300 ml, मतलब सुबह 150 ml, शाम को 150 ml। बकरी दे रही है 500 ml सुबह शाम। तो पहले आप किसान भाइयों अराउंड 350 ml दूध निकाल लीजिए बकरी का, और उसके बाद बच्चे को दूध पीने के लिए छोड़ दीजिए। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर फीडिंग से, मतलब जरूरत से ज्यादा दूध पीने से बहुत सारी मॉर्टेलिटीज होती है, बच्चे बहुत सारे मर जाते हैं। अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने कहा था किसानों भाइयों को कि भाई सिरोही बकरी के साथ में बड़ी गड़बड़ी होती कि वो दूध देने वाली बकरी है,
अब दूध ज़्यादा देने वाली बकरी है तो आप दूध का मार्केटिंग भी करो, दूध ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, और साथ ही में उसके साथ में फिर आप बच्चों को बाकी दूध पिलाओ। तो बहुत सारे किसानों ने नीचे कमेंट करके दिखाया कि भाई जो लोग दूध का मार्केटिंग नहीं कर रहे या कर पा रहे हैं वो सभी किसान भाई क्या करें, पूरा का पूरा दूध अपने बच्चों को पिला दे ताकि बच्चे तेजी से वजन पकड़े। पर यह बात इतनी आसान नहीं है जितना सामने वाला कोई बंदा कह रहा है, क्योंकि अगर बॉडी वेट के मतलब बच्चे के वजन के 10% से ज़्यादा अगर दूध आप पिलाते हैं बच्चों में तो बच्चों को मतलब 10 लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, पतली संडास होके बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को ये बात समझना जरूरी है कि अपने को बच्चों को दूध कितना पिलाना है। बहुत बार ये भी गड़बड़ होती है, बकरी दिखती बहुत अच्छी है, बकरों के जो भी अटर्स रहते हैं या थान रहते हैं वो भी बहुत बड़े दिखते हैं, ऐसा लगता है इस बकरी को बहुत दूध होगा, बच्चे को पिला रहे, बच्चा कमज़ोर होते जा रहा है। किसान कभी ये ध्यान नहीं देता है कि भाई इस बच्चे में कोई गड़बड़ी है या बकरी में कोई गड़बड़ी है। किसान क्या करता है, बच्चा कमज़ोर होते जा रहा है इसीलिए बच्चे के लिए कंटिन्यू कोई न कोई टॉनिक दवा देते रहता है, पर यह ध्यान नहीं देता कि इसको जो रूटीनली और जब से ज़रूरी चीज़ है दूध, ये कितना मिल रहा है या मिलने को होना। फिर गड़बड़ी ये हो जाती है कि कम दूध निकल रहा है बकरी का और उस कारण बच्चा कमज़ोर हो रहा है। तो बकरी का दूध जब किसान निकाल के देखेगा, उसको 24 घंटे के लिए निकाल के काउंट करेगा, तभी जाके आपको जो भी बच्चों को फीडिंग करना है प्रॉपर, वो प्रॉपर फीडिंग हो सकती है। नहीं तो फिर दूध नहीं है बकरी को, सिर्फ बकरी दिखने में अच्छी है, बहुत दूध देती है, ऐसा किसान सिर्फ कहते जा रहा है, दूध तो है नहीं, बच्चा कमज़ोर होते जा रहा है, एक दिन बच्चा मर जाता है। होता क्या है, तो किसान को नुकसान होता है। क्यों होता है, तो किसान का अपने बकरियों के बारे में इतना मतलब अभ्यास नहीं है कि वो कितना दूध देती है। इसीलिए किसान भाइयों ने जरूरी है कि भाई आपकी बकरी कितना दूध देती है पहले समझ लीजिए, देख लीजिए। सालों साल जो बकरियां संभाली जाती है उसके बारे में किसान को एक प्रॉपर अंदाजा आ जाता है कि इस बकरियों में दूध कितना होगा और ये बकरियां कितना दूध देती है, और उस हिसाब से वो बिना दूध मेजर किए वो पिछला जो उसका एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे काम करते रहेगा, तो उसको नुकसान कम होता है। बहुत सारे लोग लाइटली ले लेते हैं इन बातों में और बहुत सारी मॉर्टेलिटी हो जाती है, बहुत सारे कीड्स मर जाते हैं, मेमने मर जाते हैं और बहुत सारे फार्म इसी एक वजह से बंद भी हो जाते हैं। इसीलिए सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि पहले तो ये समझ ले किसान भाई कि बकरी कितना दूध पीती है, देती है, और बच्चे कितना पीते हैं या उनको पिलाना चाहिए। और अगर इस तरह से अगर किसान भाई काम करते रहेंगे तो उनके बच्चों में मतलब बच्चे मरेंगे भी नहीं और उनको प्रॉपर दूध मिलने के कारण बच्चे तेजी से वजन भी पकड़ेंगे और स्ट्रांग हेल्दी रहेंगे, जाने मतलब उसके हिसाब से आगे चल के वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे पाएंगे। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर किसान भाई इस तरह से वर्किंग करें तो ये ज़्यादा लाभदायी होंगी किसानों के लिए। धन्यवाद किसान भाई।